सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतीली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपनी सौतीली माँ से छुप छुप कर नाचा करती थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया काम से बाजार गई तो इधर टुनटुनी चिड़िया घर पर अकेली थी। तो उसने सोचा, माँ तो बाजार गई हैं और उन्हें आने में वक्त भी लगेगा, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर डांस ही कर लूं। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया डांस करने लगती है। उसे नाचते नाचते बहुत समय हो जाता है। इतनी देर में उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया घर आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को नाचती देख लेती है। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा नाचती है और मैंने सुना है कि क्लब में नाचने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। रुक, मैं कल ही तेरे लिए किसी क्लब में बात करती हूँ। अब तो रोज क्लब जाएगी और मेरे लिए बहुत सारे पैसे कमा कर लाएगी। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो ना माँ? तुम मुझे क्लब में नाचने को बोल रही हो? माँ, मुझसे ये नहीं होगा। क्या बोला तूने? तू नहीं नाचेगी? अरे नाचेगी तो तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तूने नहीं नाचा ना तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को सेठ कड़कनाथ कौवे के क्लब में काम दिला देती है। अब टुनटुनी चिड़िया वही नाचा करती। चिड़िया को जो भी पैसे मिलते वह उसकी सौतीली माँ उससे छीन लिया करती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सेठ कड़कनाथ कौवे का बेटा कालो कौवा विदेश से पढ़ाई पूरी करके घर वापस आया। उसके आने की खुशी में सेठ कड़कनाथ ने अपने क्लब में पार्टी दी, जिसमें टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। पहली नजर में ही कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया से प्यार हो जाता है और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वह टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सोनिया मिस, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाले से कोई दोस्ती नहीं करता। माफ कर दीजिए मुझे। अरे अरे, ये आप कैसी बातें बोल रही हो? नाचना तो एक आर्ट है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे में दोस्ती हो जाती है। वे दोनों अक्सर ही पार्क में मिला करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। एक दिन कालू कौवा अपने पिता सेठ कड़कनाथ से बोलता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी, वो मुझे बहुत पसंद है। अरे कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात बोलने की? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था कि तू एक नाचने वाली चिड़िया के साथ शादी करे? कमबख्त, मेरे रिश्तेदार मुझ पर थू थू करेंगे। पर पिताजी, इसमें बुराई ही क्या है? टुनटुनी एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी बोल रहा है वह एक नाचने वाली चिड़िया है और आज पहली बार तेरे ही मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली चिड़िया संस्कारी भी हो सकती है। बेटा, अगर तुमने उस नाचने वाली से शादी की ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ। अपने पिता की यह बात सुनकर कालू कौवा खामोश हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सेठ कड़कनाथ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आता है। तभी टुनटुनी चिड़िया क्लब में ही मौजूद थी। वह सेठ कड़कनाथ की ऐसी हालत देखकर तुरंत से डॉक्टर बुलबुल को कॉल करती है। डॉक्टर बुलबुल, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब में आ जाइए, यहाँ के ऑनर को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर बुलबुल जल्दी से क्लब आती है और सेठ कड़कनाथ कौवे का इलाज शुरू कर देती है। ये लीजिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है और आप इन्हें समय से दवाइयाँ देते रहिएगा। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात सेठ कड़कनाथ कौवे की सेवा किया करती। टुनटुनी चिड़िया की इस सेवा से सेठ कड़कनाथ जल्द ही ठीक हो जाता है। एक दिन सेठ कड़कनाथ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, बेटी, मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेटी, मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू मेरे बेटे से शादी करेगी? सेठ कड़कनाथ कौवे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और सर हिलाकर हाँ बोल देती है। कुछ दिनों बाद ही कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी प्यारी सी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी।
एक दिन अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, ये देख, आज मैं तेरे लिए जूती लाया हूँ। और पता है, ये जूते मैं सेठ कड़कनाथ के यहाँ से लाया हूँ, और वो भी उसे उल्लू बनाकर। अजी दिखाइए मुझे भी। ये देख, ये रहे जूते, अच्छा है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है बंटी जी, मुफ्त का माल है तो अच्छा ही होगा ना। और ये क्या जी, आपने जूते के साथ इसके मैचिंग मोजे नहीं लिए? आप भी ना चालाकी करने में कंजूसी कर देते हो। अच्छा मैं बताती हूँ, अगर मैं रहती ना तो उस मूर्ख सेठ से एक के बदले 2 जूते लेती। और हाँ, आपको बता दे रही हूँ, कल आप फिर से उस सेठ के पास जाना और इसके मैचिंग मोजों के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो उस सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा जी कोई बात नहीं, रहने दो, पर अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। अरे मुनमुन बिटिया, तेरे हाथ में क्या है? अरे माँ, मिट्टू अंकल जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। माँ तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बिटिया, तूने बिल्कुल अच्छा किया। तू अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। हाँ अच्छा चलो, मैंने चावल दाल निकाल दिए हैं, तुम दोनों खा लो, मैं बुलबुल आंटी के घर से आती हूँ। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी आओ आओ, बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, नहीं तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। क्यों बुलबुल, तुम मेरे पास क्यों आने वाली थी? और बुलबुल ये क्या, तुमने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं, कहीं जा रही हो क्या? टुनटुनी मैं गोवा के जंगल में घूमने जा रही हूँ। लेकिन बुलबुल तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम गोवा घूमने जा रही हो? अरे टुनटुनी क्या बताऊँ, मेरे नंबर पे ना लॉटरी लगी थी और उससे मुझे 50,000 रुपए मिले और मैंने उससे एक हवाई मोटर खरीद ली। अब मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है बुलबुल, तो चिंता मत कर, मैं तेरे घर का ध्यान रख लूंगी। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती तो मैं भी जाती गोवा घूमने, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं गोवा घूमने जा सकूं। भगवान कृपा करो ना, मेरी भी लॉटरी लगा दो। पूरे 1 सप्ताह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के फोन पर कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपके नंबर पे पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या बोला आपने, 2 करोड़ की? हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। हाँ, पर आपको यह इनाम पाने के लिए कुछ रुपए जमा करने होंगे। ठीक है, मैं अभी अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी के मारे झूम रही थी। झूमते झूमते वह अपने पति बंटी कबूतर के पास जाती है और बड़े ही खुशी से बोलती है बंटी जी आपको पता है, हमें पूरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है बंटी जी। पर बंटी जी, उन पैसों को पाने के लिए हमें कुछ रुपए जमा करने होंगे। अरे टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। हाँ, दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, जरा बताइए मुझे इनाम पाने के लिए कितने रुपए जमा करने होंगे? ज्यादा नहीं बहन जी, बस 2 लाख रुपए। मैं आपको एक नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, बस आप उस नंबर पर 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए और अगले ही दिन आपका इनाम आपके खाते में तुरंत पहुँच जाएगा। 2 करोड़ रुपए की लालच में आकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने घर को बेच देते हैं और 2 लाख रुपए उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं और 2 करोड़ रुपए अपने खाते में आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी जी, अब देखना, हम इस मोहल्ले में सबसे अमीर चिड़िया कहलाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम उन रुपये से एक नया फ्लैट बनवाएंगे और हाँ, अपनी बिटिया मुनमुन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाएंगे। हाँ बंटी जी, मैं उन रुपयों से एक हवाई मोटर भी लूंगी और उसके बाद हम सब मिलकर गोवा जाएंगे और वहाँ खूब मस्ती भी करेंगे। हाँ टुनटुनी, हमारी किस्मत का ताला तो खुल गया। अब हम गरीब से तुरंत अमीर हो जाएंगे। बस 2 करोड़ रुपए हमारे खाते में आने का बस देरी है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बिटिया, तेरी सारी ख्वाहिशें अब पूरी हो जाएगी। अब हम अमीर हो गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया के खाते में कुछ भी नहीं आता। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को थोड़ी चिंता होने लगती है।
बंटी जी, मुझे तो अब चिंता होने लगी है, कहीं किसी ने हमें ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब तो हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप करो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। खाते में पैसा न आने की वजह से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के फोन पर उसी नंबर से कॉल आता है। नंबर को देखकर टुनटुनी चिड़िया खुशी से उछल पड़ती है। अरे बंटी जी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, हाँ बोलिए, मेरा पैसा आपने मेरे खाते पर भेज दिया। बहन जी, आपके मोबाइल नंबर पर अभी एक OTP जाएगा और जैसे ही आप मुझे उस OTP को बताएंगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस फ्रॉड स्टार को OTP नंबर बता देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अरे बंटी जी, हम कहीं के नहीं रहे, उस फ्रॉड स्टार ने हमें लूट लिया। जो भी बचा कुचा पैसा था सब उसने ले लिया बंटी जी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अफसोस करते रह जाते हैं। अब उन्हें अपनी लालच का फल मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ऐसे फोन कॉल्स और मैसेजेस से हमेशा सावधान